हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड थर्ड सेमेस्टर है आपका और सब्जेक्ट है आपका BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका 100% यहीं से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर से मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से है। तो किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा सबके लिए है आपका अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? तो जनरल लेजर आपका वित्तीय अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित होती हैं क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर या नियोजन के सिद्धांत पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है ऑप्शन द इसका राइट हो जाएगा उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? तो लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है। तो ओवरऑल सारे ही सही हो जाएंगे। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, पारंगत हो। शिक्षा परम धन है क्योंकि सारे सही हो जाएंगे विकल्प, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटेंगे उतना ही ये बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षक जन्मजात नहीं होते। ठीक है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। आपके विचार में शिक्षण क्या है? आपके विचार में शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक क्या है? एक कौशल है। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता दर क्या होगा? बढ़ेगी। शिक्षा की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य या छात्र। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास। स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने कहा है। विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तथ्यों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध व सुव्यवस्थित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मानवीय तत्व और भौतिक तत्व दोनों को। शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, नैतिक व्यवहार और सामाजिक क्रियाओं का। किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाचार्य। विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, शिक्षक, प्रधान अध्यापक और परिनिरीक्षक। प्रबंधन या मैनेजमेंट का मुख्य तत्व है तो नियोजन, संगठन और नियंत्रण। विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, समाज के आदर्शों का और समाज की मान्यताओं व मूल्यों का। बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन था योग्यताओं की, अभिरुचियों की, शक्तियों व संवेगों की। विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है? तो सारे ही सब्जेक्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? तो सक्रिय, उपयोगी और कुशल, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? तो ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर, दोनों ही राइट हैं। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है तो इसका सारे ही सही हैं, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सिद्धांत।
शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? राइट आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप रहित। विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो संकुचित और व्यापक दोनों ही रूपों में व्यक्त किया जाता है। विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे, देख लीजिएगा विकल्प को। छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? तो प्रधानाचार्य राइट आंसर हो जाएगा प्रधानाचार्य। शेर बच्चे स्काउट की आयु कितनी होती है? आयु होती है 7 से 11 वर्ष। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी नाटक, विवाद, खेलकूद। एच.सी. मैकॉन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो 3 स्तर बताए हैं एच.सी. मैकॉन ने। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शरीर किन क्रियाओं से हष्ट-पुष्ट होता है? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्काउटिंग के जन्मदाता हैं रॉबर्ट बेडन पावेल। संगीत संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। बैंड क्लब, संगीत क्लब और ऑर्केस्ट्रा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वयं पर नियंत्रण रखना। साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो ये सारी ही साहित्यिक क्रियाएं हैं। कविता प्रतियोगिता, वाद विवाद, कवि गोष्ठियाँ। सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो इसका भी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और साक्षरता सप्ताह। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? तो रेडियो, फोटो संग्रह। ठीक है, ऑप्शन सा हो जाएगा, दोनों सही है। निम्न में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है विश्वास, सम्मान और आत्म अनुशासन। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्म अनुशासन। विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? अनुपयुक्त, तो बंद वातावरण। विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। हॉस्टल भी होता है, मैदान भी होता है, उद्यान भी होता है। उद्यान, बाग बगीचा। विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? तो नहर, नाले और बड़ी सड़कों से दूर होना चाहिए। 160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितने एकड़ होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका 2/3 एकड़। विद्यालय प्लांट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये हुई है लैंग्वा से। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? हिंदी को माना गया है सरकारी भाषा और राजभाषा दोनों। सरकारी भाषा भी है और राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है। किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? तो ये कहा था स्वीट ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये। भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वे किस भाषा से उपजी हैं? संस्कृत भाषा से उपजी हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना? तो दयानंद सरस्वती ने हिंदी को माना आर्य भाषा। नेक्स्ट है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा स्थायी होती है, ये सही नहीं है, क्योंकि भाषा अस्थायी होती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाके भाषा चेंज होती रहती है, तो भाषा कोई स्थायी नहीं है। विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सारी विदेशी भाषाएं हैं। प्रयोगी की दृष्टि से भाषा के कितने रूप हैं? प्रयोगी की दृष्टि से भाषा के रूप हैं 7 रूप हैं प्रयोगी की दृष्टि से। प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन भाषा को जाना जाता है मूल भाषा के नाम से। बेलार्ड ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया? तो बेलार्ड ने किया था 2 भागों में। हिंदी भाषा की बोलियां हैं ब्रज, अवधी, भोजपुरी। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है। किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। भारतीय संविधान को हिंदी का कौन सा दर्जा दिया गया है? तो ये राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भाषा का प्रथम रूप क्या है? भाषा का प्रथम रूप है मातृभाषा। अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाती हैं? तो ये जनपदीय भाषाएं हैं। निम्न में से माँ से ली गई भाषा कहलाती है मातृभाषा। त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था त्रिभाषा सूत्र। और त्रिभाषा सूत्र से संबंधित हैं डॉक्टर डी.एस. कोठारी। और ये त्रिभाषा सूत्र जो लिया गया है ये प्रस्तुत किया गया 1956 में। भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकार किया? स्वीकार कब किया गया? तो 1968 में। ठीक है, प्रस्तुत किया 56 में और स्वीकार किया 68 में। स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी? कितनी भाषाएं? तो 4 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं। चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? तो सीधा संबंध है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं? विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं? तो विद्यालय में 4 भाषाएं पढ़ाई जाएं। संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो देववाणी। इससे देववाणी। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है मातृभाषा है। ठीक है। ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक। पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आती हैं? तो ये आती हैं भाषा की परिधि में। हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1949। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है क्षेत्रीय भाषा। भाषा क्या है? भाषा एक भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है और सांकेतिक भाव अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। दोनों ही सही हो जाएंगे। छात्र द्वारा किए गए वाचन को क्या कहते हैं? छात्र द्वारा किया गया वाचन होता है व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सामूहिक वाचन। सस्वर वाचन से कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? राइट आंसर हो जाएगा मौखिक। किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञान अर्जन का विकास होता है? राइट आंसर हो जाएगा गहन अध्ययन से। निम्न में वाचन की विधियां कौन कौन सी है? स्वरोच्चार विधि, संयुक्त विधि, कविता विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा सारी ही विधियां हैं वाचन की। लिखित भाषा की इकाई क्या है? लिखित भाषा की इकाई है वर्ण। लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? स्थायी रूप में रहती है। हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? शब्द रचना का, व्याकरण रचना का या वाक्य रचना का? तो ये होता है वाक्य रचना का। श्रुति लिपि की कितनी विधियां हैं? श्रुति लिपि की विधियां हैं 4। निम्न में से श्रुति लिपि के भेद क्या हैं? अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, बालकों के पास उचित लेख सामग्री हो, छात्रों को ठीक आसन पर बैठाया जाए। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे सही। व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं? तो ये भाषा के रूप हैं। किस अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति में लिखित रूप से कार्य करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति लिख रहा होगा तो वो अपना मौखिक बोलता भी रहेगा और लिखता भी रहेगा। लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? तो लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? चतुर्थ अवस्था कहलाती है।
इसका सूत्र होता है, अवस्थाएं होती हैं 4, सुबु पली। सु से सुनना, वो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। तो ये चौथे नंबर पे है ना, तो ये चौथी हो जाएगी लिखना। लेखन कौशल में श्रुतलिपि प्रतिलिपि कौन सी अवस्थाओं की विधियाँ कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? कविता शिक्षण के उद्देश्य बताए गए हैं 11। कहानी सुनने वालों में किस गुण का होना आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कहानी सुनने वालों में भाषा पर विचार, अच्छी स्मरण शक्ति और विनोदी स्वभाव का होना चाहिए। नेक्स्ट है, निबंध का पहला व मुख्य आधार क्या है? तो भाषा हो जाएगा राइट आंसर। भाषा शिक्षण में व्याकरण के कितने स्वरूप होते हैं? तो ये 3 स्वरूप होते हैं। हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो सबसे उत्तम विधि है प्रयोग विधि। निम्न में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? तो वर्णन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कल्याण शक्ति। नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। नाटक शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व नहीं है? तो मौन पठन का महत्व नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है? तो मौखिक परीक्षा विधि। हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है? तो ऑप्शन आ हो जाएगा राइट आंसर, मूल्यांकन का। अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं? अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं 7। मूल्यांकन का अभिन्न अंग है, मूल्यांकन का अभिन्न अंग है शिक्षण। मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो मूल्यांकन होना चाहिए यथार्थ। नेक्स्ट है, मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? मूल्यांकन शब्द अर्थ देता है मापन का। भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा संस्कृत है। देवनागरी लिपि की विशेषता है, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीत होता है, एक प्रतीक के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम है। तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट, अभिप्रेरणा, अनुबंधन और अनुकरण। नेक्स्ट है, कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों का। कहानी का चयन, कहानी की भाषा और कहानी कहने की शैली। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है प्राथमिक अनुभव। मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है? राइट आंसर हो जाएगा आ और ब दोनों, नैतिक और चारित्रिक। बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है? तो परिवार से सीखता है। कहाँ से सीखता है? परिवार से। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के विषय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? तो 50 वर्षों तक अध्ययन किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है? तो 270 शब्दों का भंडार होता है। भाषा कैसी होनी चाहिए? विषय के अनुकूल होनी चाहिए और अवसर अनुरूप होनी चाहिए। दोनों ही सही हो जाएंगे। भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और रेडियो। सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की भाषा है। सॉरी, ब्रज प्रदेश भी दिया है। अब ब्रज प्रदेश भी उत्तर प्रदेश में ही लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज प्रदेश। ठीक है, ऐसे तो उत्तर प्रदेश की मथुरा में बोली जाती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा है। ठीक है, तो ब्रज प्रदेश दिया है तो ब्रज प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भाषाई ध्वनि उत्पन्न होती है वक्ता के वाग्य यंत्र से। प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर।
नेक्स्ट है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, या जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या फिर जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, तो ये वाला सही हो जाएगा। थिंकिंग, कुछ सोचे छात्र, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछने पसंद करते, मतलब ऐसा प्रश्न आप पूछना पसंद करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दा हो जाएगा राइट आंसर, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? शिक्षक के ज्ञान का विकास, नेक्स्ट है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संबंधों को ज्ञात करके। अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है, तो इसका भी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता को जो वातावरण दिखता है, उसका कारण क्या है? तो मनोवैज्ञानिक उपचार। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक। अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है, अनुभव, एक्सपीरियंस। अधिगम का मुख्य आधार है, अधिगम का मुख्य आधार क्या है? परिपक्वता, मैच्योरिटी। अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो समायोजन, व्यवहार परिवर्तन और नवीन अनुभव प्राप्त करने में। लैटिन शब्द पर्सोना का संबंध है व्यक्तित्व से, और पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है, व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है, तो राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता है निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? आवश्यकताएं, चालक और उद्दीपन, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसने कहा है? तो ये थॉमसन का कथन है, ठीक है। मोटिवेशन का कोई भी अगर कथन आ जाए तो उसमें थॉमसन राइट हो जाएगा आपका, और ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। निम्न में से सामाजिक प्रेरक हैं, सामाजिक प्रेरक हैं भूख, प्यास, प्रेम या आत्मगौरव, तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मगौरव। बाकी प्यास, भूख, प्रेम क्या है? जैविक प्रेरक हैं। निम्न में से जैविक प्रेरक हैं, तो नींद जैविक है, नींद जैविक है, हाँ नींद जैविक है, ठीक है, पहले ही आपका सही हो गया। मद्य व्यसन, सृजनात्मकता, आत्म प्रशंसा, ये क्या है? ये सामाजिक है। प्रेरकों की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है तनाव में वृद्धि। कक्षा में छात्र व्यवहारों को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए छात्र प्रेरणा। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है हिलगार्ड तथा एटकिंसन ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, ठीक है, अभिदृष्टि नहीं है, या वृद्धि कर लीजिए, अभिवृद्धि, ठीक है। किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, ये किसने कहा? किलपैट्रिक। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन है हरलॉक का, ये भी इम्पोर्टेंट है। औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? तो मानव का मानसिक विकास। निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? निरौपचारिक शिक्षा होती है चेतनशील। दी राष्ट्र ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया 4 अगस्त 2009। आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अनुशासन स्पष्टतः मन शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि, यह कथन है लिंडले का। किसने विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो जॉन एडम्स। जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, किसने कहा? ये कहा था जॉन वेस्ले ने।
किसने कहा कक्षा ऐसा स्थान है जहाँ छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षाविद फिलिप जैक्सन। फिलिप जैक्सन। नेक्स्ट है, दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए, किस दार्शनिक के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा पी रेन। पी रेन लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा पी रेन। छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? उसे तत्काल पीट देंगे? नहीं। उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे? नहीं। उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे? ये भी सही नहीं है। यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो छात्रों को पारितोषिक देकर। ठीक है। विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार है। राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह क्या है? यह एक मानसिक विकास। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने वर्ष की आयु में? तो ये 11 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, हार्लोक जी कहते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आएंगे यूनिट 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, जाए नहीं, क्योंकि चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। आपके 15-16 दिन में सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। ठीक है। तो धन्यवाद।